2024 पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो चुका है और इस बार का मेडल टेबल कुछ ऐसा दिखता है। यूएसए इज ऑन द टॉप ऑफ टेबल और चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया दूसरे और तीसरे नंबर पर है। बट इंडिया, जिसकी मैसिव 1.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, उसकी रैंकिंग टॉप 60 में भी नहीं है। और जब भी ओलंपिक्स होता है, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है, व्हाई इंडिया इज नॉट विनिंग इन ओलंपिक्स। मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया तो मैंने थोड़ी इंटरनेट सर्फिंग की और मुझे ये पता चला कि चाइना के पास 1984 ओलंपिक से पहले एक भी मेडल नहीं था, बिकॉज दे वेर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट। और जब 1984 में उन्होंने compete किया तो दे गॉट 32 मेडल्स, जिसमें 15 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स थे, एंड दे वर फोर्थ इन द मेडल टेबल। इजंट इट इंटरेस्टिंग कि चाइना ने अपनी पहली कंपटीशन में ही इतना अच्छा परफॉर्म किया। मुझे भी ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने अपने कॉलेज के असाइनमेंट पार्टनर यानी चैट जीपीटी से पूछा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अ कंट्री नीड टू फोकस ऑन टू विन मेडल्स इन ओलंपिक। तो दिस इज द 4 मेजर फैक्टर्स व्हिच आई गॉट: स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कोचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ, एंड फंडिंग एंड स्पॉन्सरशिप। लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने गूगल किया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया और मुझे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल मिली, जिसमें लिखा था गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टू बिल्ड अ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर खेलो इंडिया प्रोग्राम। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि खेलो इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का एक नेशनल प्रोग्राम है, जिसे 2017-18 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद प्लेयर्स को राइट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग प्रोवाइड करती है। वहीं उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है टू बिल्ड द वर्ल्ड क्लास स्टेडियम फॉर हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन एंड एक्वेटिक्स। खेलो इंडिया के ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग टोटल 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 54 एथलेटिक ट्रैक्स, 25 फुटबॉल फील्ड और 26 हॉकी फील्ड्स के साथ टोटल 323 इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया गया है, जो कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए तो ऑफकोर्स इनफ नहीं है। वहीं अगर चाइना से कंपेयर करें तो चाइना ने अपने 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए 2023 में स्पोर्ट्स के लिए $3.2 बिलियन स्पेंड किया था और पिछले 3 सालों में चाइना ने अपने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को 89.7% से बढ़ाया है, एंड दैट्स अ मैसिव नंबर। अब एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकती है कि चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट करना आसान है, दे कैन स्पेंड वेयर एवर दे वांट। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर्च किया एंड आई फाउंड आउट कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने बजट से अराउंड $250 मिलियन स्पेंड करेगी जस्ट टू इम्प्रूव एंड बिल्ड द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन देयर कंट्री। और अगर इसे इंडिया से कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडियन गवर्नमेंट का टोटल स्पोर्ट्स बजट ही सिर्फ 3,442 करोड़ का है, जिसमें से खेलो इंडिया प्रोग्राम को 900 करोड़ एलोकेट किया गया है। और पॉपुलेशन कंपैरिजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सिर्फ 2.6 करोड़ है और इंडिया की पॉपुलेशन मैसिव 142 करोड़, which is 54 times higher. Now let's talk about talent identification. Talent identification का बेस्ट तरीका है ग्रास रूट लेवल पर, जैसे कि स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। चाइना जैसी कंट्रीज में 6-7 साल की उम्र में बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें भेजा जाता है स्पेशल स्पोर्ट्स स्कूल में, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर गेम टू अ प्रोफेशनल लेवल। इनफैक्ट यूएसए जैसी वेस्टर्न कंट्रीज में भी स्पोर्ट्स को स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल पर काफ़ी प्रमोट किया जाता है। उनके लिए डेडिकेटेड स्पोर्ट्स आवर्स, ग्राउंड्स एंड कोचेज होते हैं जो यंग टैलेंट को और भी ज़्यादा नर्चर करते हैं। और कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं जो यंग एज में स्टूडेंट्स के बीच स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ाते हैं। इंटरनेट पे थोड़ा और सर्फ करते हुए मुझे पता चला कि एक नॉन प्रॉफिट स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम NCAA यानी नेशनल कॉलिगेट एथलेटिक एसोसिएशन है, जो यूएसए एंड कनाडा में 1100 स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्टूडेंट एथलेटिक को रेगुलेट करती है, which helps over 5 lakh student athletes to compete annually in college sports, and that's a big number. In fact, this association is also a pipeline to Olympics. वहीं इंडिया की बात करें तो यहाँ कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ एक प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, वो भी कभी कोई मैथ्स टीचर अपना सिलेबस कवर करने में निकाल देते हैं। स्कूल्स के पास वेल ट्रेन्ड कोचेस भी नहीं है और ना ही डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एक्सेसरीज। कई सारे यंग टैलेंट्स तो ऐसे भी है
जिन्हें सिस्टम में करप्शन के कारण भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इनफैक्ट इंडियन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को एथलीट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड पीपल हियर इन इंडिया डोंट सी इट एज अ करियर। और जब स्कूल लेवल पर ही बच्चों में स्पोर्ट्स के क्रेज को नहीं लाया जाएगा तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट इंडिया टू परफॉर्म वेल इन ओलंपिक्स, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत ग्रास रूट लेवल पर ही होती है। बट अब इंडियन गवर्नमेंट खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम के थ्रू यंग टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। कई सारे नेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज करा रही है, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। कोचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो इंडिया में प्रॉपर वेल ट्रेन कोचिंग स्टाफ्स की भी कमी है। फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण का भी कहना है कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड बैडमिंटन कोचेज इन इंडिया। इनफैक्ट टोक्यो ओलंपिक्स में भी फॉरेन कोचेज और सपोर्ट स्टाफ ने इंडिया को ओलंपिक मेडल दिलाने में एक मेजर रोल प्ले किया था। और नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट जैसे एथलीट्स भी फॉरेन कोचेज के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं बिकॉज इंडिया डोंट हैव दोज गुड कोचेज। और ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। अगर स्टेट लेवल की भी बात करें तो एथलीट्स डोंट गेट दैट फैसिलिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास कोचिंग। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फंडिंग एंड स्पॉन्सरशिप। किसी भी स्पोर्ट्स को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए एडिक्वेट फंड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज प्रोफेशनल एथलीट फॉरेन कंट्रीज में ट्रेनिंग लेते हैं एंड दे नीड एडवांस इक्विपमेंट्स एंड डाइट्स एंड ट्रेनिंग सो दैट दे कैन बी द बेस्ट। और उसके लिए फंड्स गवर्नमेंट देती है या कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने 117 एथलीट पर 470 करोड़ खर्च किए हैं एंड दैट्स रिकमेंडेबल। बट जब मैंने प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के बारे में सर्च किया तो आई गॉट टू नो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पेरिस ओलंपिक्स के लिए टोटल 50 करोड़ की स्पॉन्सरशिप मिली है एंड दैट्स नॉट अ बिग नंबर फॉर 117 एथलीट्स। बट कॉर्पोरेट्स भी तभी स्पॉन्सर करेंगी जब उन्हें पता होगा कि दिस इज गोइंग टू गेट देम पब्लिसिटी एंड दे नो इट वेरी वेल कि इंडिया में बाकी स्पोर्ट्स का क्रेज उतना नहीं है जितना क्रिकेट का है। तभी 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बीसीसीआई गॉट स्पॉन्सरशिप ऑफ वर्थ 1248 करोड़। बट क्रिकेट के लिए भी हमेशा इतने अच्छे दिन नहीं थे। जब इंडिया पाकिस्तान पहली बार जॉइंट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे थे तब एक मेजर इशू थी स्पॉन्सरशिप एंड आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क दे गॉट द स्पॉन्सरशिप ऑफ जस्ट 4.17 करोड़ फ्रॉम रिलायंस। और ये उस टाइम के हिसाब से भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी। और जैसे जैसे इंडिया में क्रिकेट का क्रेज बढ़ा यू कैन सी वेयर इंडियन क्रिकेट इज नाउ। सो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिकेट की तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं और अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। एंड देन डेफिनेटली वी कैन सी इन फ्यूचर कि इंडिया भी ओलंपिक्स में यूएसए और चाइना जैसे देशों से कम्पीट कर रहा है एंड हु नोस मेडल टेबल में टॉप भी कर रहा हो सकता है।